कि किस तरीके से भारत के साथ अगर चालबाजी की जाएगी तो फिर हम जवाब देंगे, क्योंकि तिलमिलाता है चीन जब उसको आर्थिक तौर पर झटके मिलते हैं, जब उसको झटके मिलते हैं जहां वो कोशिश करता है महाशक्ति बनने की आर्थिक स्तर पर, और जब वहां चोट पहुंचती है तो फिर तिलमिलाता है चीन। और एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक के जरिए भारत ने जवाब दिया है। बिल्कुल श्वेता, भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। आईटी एक्ट 69A के तहत इसके अंतर्गत 43 चीनी ऐप बंद कर दिए गए हैं और ये बहुत बड़ा कदम है। ये डिजिटल स्ट्राइक ली गई है और भारत ने इससे पहले भी डिजिटल स्ट्राइक की है चीन पर, ताकि इस बारे में दबाव बनाया जा सके कि ये भारतीय सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम, मोदी सरकार ने बड़ा कदम ले लिया है चीन के खिलाफ। 43 मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि चीनी एप्लीकेशंस हैं, इस पर बैन लगा दिया गया है। अब ये चीनी एप्लीकेशन भारत में नहीं चल सकेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत, धारा 69A के तहत ये एक्शन लिया गया है। और बड़ी कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि भारतीय सुरक्षा, क्योंकि केंद्र सरकार मानती है कि जो चीनी ऐप हैं वो कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे थे भारतीय सुरक्षा में, और इस वजह से ये बड़ा एक्शन, चीन को बहुत बड़ा झटका इस वक्त दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। ये डिजिटल स्ट्राइक है, 43 चीनी ऐप बैन कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी ये है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि वो 59 ऐप जिसको लेकर के ये समझा जा रहा था कि जो चीन है वो किस तरीके से लोगों की अहम जानकारी हासिल कर रहा है, वो उसके बाद एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि इस तरीके के ऐप्स को बंद किया जाए। और इसी कड़ी में और जितने भी ऐप थे जो चल रहे थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी भी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, जब 59 ऐप्स पर बैन लगा था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हम और भी ऐप हैं जिनको देख रहे हैं जो क्या कहें कि सिक्योरिटी में ब्रीच है, लोगों की प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो लेती है। चीन यही कर रहा था, लेकिन भारत सरकार ने बता दिया है कि इस तरीके की चालबाजी काम नहीं आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से एक करारा प्रहार हुआ है चीन के इन ऐप्स पर, जो 43 मोबाइल ऐप्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है और बैन इन पर लगा दिया गया है। और इससे पहले भी जब जून में हमने देखा था कि जिस तरह से 59 ऐप्स पर बैन लगाया गया था, उसके बाद काफी नुकसान चीन को झेलना पड़ा था, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस इससे मिलता है चीन को। ये एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम भारत की बात करें और अलग अलग ऐप्स की बात करें तो इस बार भी ये दूसरा चरण है जिसमें 43 ऐप्स को बंद कर दिया गया है। और सख्त है बिल्कुल भारत की सरकार। जिस तरह से हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि भारत अब किसी भी तरह का कोई जो आतंकवाद है या कोई भी इस तरह का दबाव है उसको नहीं सहन करेगा, क्योंकि हम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन रहे हैं और भारत एक बहुत ही मजबूत सरकार बन चुका है। तो नेगोशिएट करने के लिए ये सभी टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ सीमा पर हमारी जो घेराबंदी है वो चल रही है, दूसरी तरफ हम तकनीकी प्रहार कर रहे हैं चीन के ऊपर, और उसी तकनीकी प्रहार का एक हिस्सा माना जा रहा है। तो 43 ऐप अब दूसरे चरण में बैन कर दिए गए हैं। और सुरक्षा के लिए शिवानी, ये एक जरूरी कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, कि जो सेंधमारी इन ऐप्स के जरिए चीनी कंपनियां कर रही थी वो कम से कम रोकी जा सकेगी, पारदर्शिता लाई जा सकेगी। बिल्कुल निधि, बहुत ही अहम है, क्योंकि हम बार बार ये देख रहे थे कि सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट मिलते थे कि इन ऐप्स के जरिए हमारी खुफिया जानकारी लेने की कोशिश यहाँ पर की जाती थी, जुटाने की कोशिश की जाती थी। तो उस प्राइवेसी को भी देखते हुए और सुरक्षा बलों को भी बहुत दिनों से इस बात के लिए तैयार किया गया है कि वो अपनी कोई भी अहम जानकारी सोशल मीडिया पर ना डालें। और इन ऐप्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, ये पूरे नागरिकों की जो प्राइवेसी है उसकी सुरक्षा के लिए भी एक अहम कड़ी है उसमें, और सुरक्षा के लिहाज से और भी ज्यादा अलर्ट यहाँ पर हो गया है। और चीन को शिवानी, ये डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है जो लगातार चीन कर रहा था, और यही वजह थी कि हमने देखा था कि कितना बड़ा कदम 29 जून को पहला वो डिजिटल एक तरह से कहीं स्ट्राइक किया था भारत ने, जिसमें 59 ऐप्स पर बैन लगाया गया, फिर 47 ऐप्स पर बैन लगाया गया, और इसके बाद एक और झटका, यानी तीसरा झटका है ये भारत की ओर से चीन को, जो 43 ऐप को बैन किया गया। बिल्कुल, ये तीसरा झटका है। पहला झटका जब 59 ऐप, फिर 47 ऐप, और अब ये 43 ऐप में आपको बता दूं जो आज यहाँ पर किए गए हैं, बैन किए गए हैं, और उनकी बाकायदा एक लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है और इसको प्रसारित किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कि इन ऐप का इस्तेमाल ना करें, और बहुत ही जल्द इनको हटा भी लिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा हमने पहले भी देखा था कि कई गेमिंग ऐप थे उन पर भी बैन लगाया गया था, जैसे
ब्यूटी प्लाजा